एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मिला कर दूंगा माँ। अच्छा ठीक है, अभी तू सो जा, कल सुबह जाकर ले आना। कि दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को एक ऐसी स्टोरी सुनाते हैं जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोग कभी भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था, उसके साथ उसकी पत्नी, एक बच्ची और एक छोटा सा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर काम करने जाया करती थी और वहां से जो भी पैसे कमाती उससे अपने परिवार का पेट पालती थी। वहीं उसका पति, जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर शराब के नशे में डूबा रहता था। लोगों के साथ अपना टाइम बर्बाद करता था, उनके साथ पत्ते खेलना, उनके दरवाजे पे जाकर उनके साथ गपशप करना। उसको अपने परिवार की जरा सा भी फिक्र नहीं थी, उसके अपने परिवार के जरा सा भी ख्याल नहीं था। शायद ही उसके मम्मी पापा उसकी शादी करा के गलती कर दिए थे। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम करके अपने परिवार का पेट पालती। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जो काम पे न जाए। यदि एक भी दिन वो काम करने ना जाए तो शायद उस दिन उसके बच्चे को भूखा ही सोना पड़ता था। इसलिए प्रत्येक दिन वो काम करने जाया करती थी। लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसको बस शराब पीना, लोगों के साथ गपशप करना, ताश के पत्ते खेलना, इन्हीं सब चीजों में मजा आता था। लोग उनको समझाते भी थे कि रामू ऐसा मत किया करो, आपकी एक पत्नी है, उसका ध्यान रखो, आपके बच्चे उनका ख्याल रखो, कुछ कमाया करो, अपना टाइम ऐसे बर्बाद मत करो, अन्यथा बहुत पछताओगे। लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो कहता था, उल्टा उन्हीं से कहता था कि मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, मेरा जीवन है, मैं कैसे भी जीऊं, आपसे क्या मतलब है, मैं आपके घर खाना खाने नहीं आता हूं। तो इसलिए रामू से इस विषय में कोई गांव का सदस्य बात भी नहीं करता था। कहता था आपकी जिंदगी आप जैसे जीना चाहें वैसे जिए। रामू सुबह खा पी के निकल जाता था, शाम को शराब के नशे में आता, अपनी पत्नी के ऊपर जोर जोर से चिल्लाता। कभी कभी ऐसा टाइम आता है मारता भी था। लेकिन अब क्या था, उसकी पत्नी अपने बच्चों को छोड़ के तो नहीं जा सकती थी ना, उसके 2 बच्चे थे, झेलना था, झेलती थी। समय धीरे धीरे निकलता गया। फिर क्या होता है कि इस संसार में एक बहुत बड़ी बीमारी का जन्म होता है जो मानव जात के लिए बहुत ही खतरनाक थी। चारों तरफ कुछ इस तरीके से कोहराम मचा हुआ था। मिटाने आए थे, भूख नहीं मिटा दिया, पैदल चले दिन रात, मौत ने गले लगा लिया। हम मेहनत मजदूरी करने वालों के बारे में कुछ तो करे सरकार। इस महामारी के लॉकडाउन ने छीन ली रोजी, छीन लिया रोजगार। अपने साथ जाता बस अपना अपना कर्म है, अपने साथ जाता बस अपना अपना कर्म है। इंसानियत की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। सब काम हुए हैं बंद, बड़े रोटी के लाले, पैदल चलते चलते बड़े पाँव में छाले। बड़ी दूर है मंजिल लेकिन फिर भी चलने को हम तो हैं लाचार। हम मेहनत मजदूरी करने वालों के बारे में कुछ तो करे सरकार। तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस बीमारी की बात कर रहा हूँ। यहाँ मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया तो चारों तरफ लोगों का आना जाना बंद हो गया। सारी फैक्ट्रियाँ, सारी गाड़ियाँ, सारे लोगों की जॉब, सब कुछ बंद हो गया था, पूरी तरीके से ठप था। वही रामू की पत्नी दूसरों के घर काम भी नहीं करने जा पाती थी, इसलिए नहीं जाती थी कि कहीं इस बीमारी का शिकार मैं न बन जाऊं। लोगों ने उसे काम पे बुलाने में बंद कर दिया कि कुछ टाइम के बाद आना। अब क्या था, रामू का परिवार भूखों मरने लगा उसके यहाँ।
अनाज का एक दाना भी नहीं था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अपने परिवार का खर्च चला पाए। उसका एक बेटा था जो कि धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, उसके बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। अब रामू को पता चला, तब रामू को ये लगा कि अब अपने परिवार को हमें ध्यान देना चाहिए। उसने अपने बच्चों को अस्पताल ले जाने की सोची, बट क्या था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपने परिवार का या अपने बच्चे का इलाज करा पाए। वो दौड़ के जाता है, गांव वालों से मदद मांगता है, लेकिन गांव वाले ये कह के मना कर देते थे कि जब हम आपको समझाते थे तब तो आपको समझ में आया नहीं। अब मेरे पास पैसे कहाँ है, लॉकडाउन लगा भी है, मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मैं आपको पैसे दे पाऊं और आप अपने बच्चे का इलाज करा पाए। ये कह के वहां से रामू को वापस कर देते थे। अब क्या था, रामू बहुत परेशान हुआ। अब उसकी पत्नी जहां भी काम करती थी वहां से कुछ पैसे इकट्ठा करके लाई और अपने पति को दिया और जाके बोला कि जाओ बच्चे का इलाज कराओ। गांव के थोड़ी दूर पे अस्पताल में जाता है रामू अपने बच्चे को लेकर के, और डॉक्टर साहब से बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, आप मेरे बच्चे को देख लीजिए। डॉक्टर सारे इंस्ट्रूमेंट लगा के उसको चेक करते हैं। अब क्या था, डॉक्टर बाहर आते हैं और रामू से बोलते हैं कि आई एम सॉरी रामू, यदि 10 से 15 घंटे आप पहले अपने बच्चों को ले आते तो शायद मैं आपके बच्चे को जिया सकता था। रामू को ये सब सुनते हुए और देखते हुए उसके पांव तले जमीन निकल गई थी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि आज ये जो कुछ हुआ है सब मेरी वजह से हुआ। आज मेरा बच्चा मर गया तो उसकी वजह मैं हूँ। शायद मैं पैसा कमाता, लोगों के साथ अपना टाइम बर्बाद ना करता तो आज मेरा बच्चा जिंदा होता। पर अब क्या था, समय निकल चुका था, कुछ कर भी नहीं सकता था। तो दोस्तों, ये कहानी कोई कहानी नहीं है, स्टोरी कोई स्टोरी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो हम लोगों के साथ होती है, लोगों के साथ हुई है। इसलिए अपना टाइम बर्बाद कभी भी मत करो, लोगों के साथ गपशप मत करो, अपने काम के ऊपर फोकस करो ताकि रामू के जैसा आपको भी झेलना ना पड़े। अब जाके उसके समझ में आया, बट क्या था, उसकी औलाद तो इस दुनिया से जा चुकी थी। वो कहते हैं ना कि टाइम रहते थे जो संभल गए तो बहुत अच्छी बात है। टाइम तो आपको समझा ही देगा कि टाइम क्या चीज। थैंक यू सो मच। ये वीडियो से जरा भी आपको सीख मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। लाइक करें, कमेंट। थैंक यू।